जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरीक्षे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर प्रतिदिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में और पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम के बारे में। तो हम वहाँ तक पहुँचे थे कि महालक्ष्मी को बलराम जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको मंदिर से बाहर कर दिया। अब जब महालक्ष्मी मंदिर से बाहर निकल गई तो कहते हैं सारा श्री लेकर चली गई, मतलब मंदिर में कुछ भी नहीं बचा, न धन बचा, न अनाज बचा, न कुछ भी नहीं। तो बंधुओं, हमारे ये सौभाग्य है। हम बार बार कहते हैं कि सौभाग्य इसलिए है कि कथा तो होती है लेकिन प्रतिदिन होती है। कई कई जगहों पर सप्ताह होती है या एक दो दिन का सत्र होता है, फिर कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलती है लाइव। ऐसे तो यूट्यूब के माध्यम से तो आप सुन ही सकते हो, लेकिन जैसे कि लाइव रोज प्रत्यक्ष बैठकर प्रत्यक्ष कथा श्रवण करना, ये मात्र और मात्र इस्कॉन के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। इस्कॉन में, हर इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है कि रोज एवरी डे सुबह में 8 बजे भागवत क्लास होता है, एवरी डे। और हर एवरी डे शाम को रात को 8 बजे या 8:30 बजे भगवद गीता पर क्लास होता है। तो ये प्रभुपाद जी के द्वारा ये हम पर कृपा है कि हमें रोज़ सुबह में भागवत क्लास श्रवण करने के लिए मिल रहा है। और हमारे यहाँ तो रोज़ तो भगवद गीता का क्लास नहीं करते, हम शनिवार के दिन करते। जैसे कि आज शनिवार है तो आज 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे भगवद गीता के ऊपर भी क्लास होगा। तो ये प्रभुपाद जी ने हम पर बड़ी कृपा किया है, अनुग्रह किया है हम पर, कि हम जैसे बद्ध जीव भगवान के चरित्र को श्रवण करके, भगवान की कथा को श्रवण करके इस भव बंधन से हम मुक्त हो पाए। तो हम बड़े बड़े आभारी है ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के, कि जिन्होंने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया और ये कथाएं हमें प्रदान की। तो बंधु, हम कथा के प्रारंभ में रोज मंगलाचरण का पाठ करते हैं। ये मंगलाचरण हमें रोज श्रवण करने के लिए मिल रही है। मैंने कल बताया था मंगला आरती, तो आज कई भक्तों ने सुबह में मंगला आरती ज्वाइंट की। अब आपने अनुभव किया होगा कि सुबह सुबह में भगवान की कथा, भगवान की आरती श्रवण करने के लिए हमें जो प्राप्त हुई, वो आज तक आपको ये सौभाग्य नहीं मिला होगा। लेकिन देखिए, आज इस मंदिर के माध्यम से आप सबको मंगला आरती का लाभ मिला। तो मंगला आरती बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो मंगला आरती अनिवार्य है। रोज़ मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए, रोज़।
एक मिनट चालू रखिएगा भक्तों। तो रोज मंगला आरती हमें अटेंड करनी चाहिए। और आज आपने अनुभव किया, कई भक्त जुड़े थे, तो हमारा दिन मंगला आरती से प्रारंभ हो, अर्थात मंगल से प्रारंभ हो हमारा दिन। और देखिए, हम कथा में भी रोज मंगलाचरण का श्रवण करते हैं। मंगलाचरण, मंगल आचरण, हमारा जीवन, हमारा दिन मंगल आचरणों से प्रारंभ होना चाहिए। आप ये सोचते होंगे कि प्रभु जी कथा के प्रारंभ में ये क्या श्लोकों का उच्चारण करते हैं। हम सब में यहाँ से हम सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। इसीलिए हम मंगलाचरण का पाठ करते हैं आप सभी भक्तों के लिए, कि आपका दिन, आपका जीवन, आपका कार्य सब मंगलमय हो। इसलिए मंगलाचरण बहुत जरूरी है। तो बंधुओं, ये सारा का सारा श्रेय जो है हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी को जाता है, कि जिनकी कृपा से हम ये सब लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। तो दाऊ जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी देवी को बाहर कर दिया मंदिर से, कि लक्ष्मी ये चांडालों के घर में जाती है और ये जो शूद्र है उनके घर में जाती है, तो ये अपवित्र हो गई है। इसलिए अब लक्ष्मी का प्रवेश मंदिर में नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयत्न किया बलराम जी से कि देखो दाऊ जी, ये पहली गलती है और हमने पहली बार देखा है उनको, अगली बार से ऐसा कार्य नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी, एक बार हमें उनको समझा लेना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन बलराम जी नहीं माने। हुआ क्या कि भगवान जगन्नाथ जी ने जाकर बता दिया अपनी पत्नी से, देवी अब तुम्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है, मेरा तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन जैसे आपकी इच्छा। लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई और जाते जाते श्राप देती गई कि अगले 12 सालों तक आपको भोजन प्राप्त नहीं होगा। वो ऐसा ही हुआ बंधु। दूसरे दिन सुबह सुबह में दोनों भाई नाश्ते की राह देखकर बैठे थे और भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि बलराम जी ने कहा जगन्नाथ जी से कि जगह, आपस में भाई तो ऐसे बात करते हैं, जगह अब तक हमारा कलेवा क्यों नहीं आया, इतनी देर क्यों हो गई। तो जगन्नाथ जी ने कहा, देखो दाऊ जी, अब लक्ष्मी जी मंदिर में है नहीं, वो अपने सारे सहेलियों को लेकर मंदिर से चली गई है, तो अब भोजन नहीं मिलेगा। भोजन बनाने वाला कोई है ही नहीं, कैसे भोजन आएगा। तो बलराम जी कहते हैं, कोई बात नहीं है, जाने दो उनको, हम अपने हाथों से बनाएंगे, खुद भोजन बनाएंगे। जगन्नाथ जी मनोमन हंस रहे हैं। वो क्यों हंस रहे हैं अब पता चलेगा। तो बलराम जी ने कहा, चलो जगह, हम दोनों चलते हैं रसोई घर में और खुद चूल्हा जलाकर खुद प्रसाद बनाते, खुद भोग बनाते। भगवान ने कहा, ठीक है, चलिए। तो दाऊ जी और हमारे जगू दादा, हम प्रेम से जगन्नाथ जी को जगू दादा कहते हैं और बलराम जी को दाऊ दादा। तो जगू दादा और दाऊ दादा दोनों रसोई घर में गए, तो जाकर देखा, तो क्या देखा, पूरे रसोई घर में एक भी चूल्हा सही नहीं था, एक भी चूल्हा सही नहीं था। सारे के सारे चूल्हे को तोड़ दिया था, व्यस्त व्यस्त कर दिया था, एक भी चूल्हा सही ना था। अब ये सारे चूल्हा किसने तोड़ा, तो माता लक्ष्मी जी ने। माता लक्ष्मी जी और उनके जितने सहयोगी थे उनको माता ने कहा, सारे चूल्हे तोड़ दो, जितना भोजन जो भंडार गुरु हैं सब खाली कर दो। तो ये दोनों ने देखा कि भाई एक भी चूल्हा सही नहीं है, सबके सब चूल्हे टूटे पड़े हैं, ये सब किसने किया। तो जगू दादा ने बताया कि दाऊ जी, ये लक्ष्मी ने किया है।
और भंडार भी खाली पड़े, एक भी चावल का दाना नहीं बचा है। अब क्या करे भाई, अब तो भूख तो बहुत जोर से लगी है, खाना कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे बनाएंगे अब? तब बलराम जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम नगर में जाते हैं और भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगकर हम अपना पेट भर लेंगे, चलो। तो जग्गू जी ने कहा चलो। तो जगा और बला, बलराम जी का नाम बला और जगन्नाथ जी का नाम जगा, तो जगा और बला दोनों चले नगर में और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। लेकिन बंधुओं, लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण कोई उनको घर पर भिक्षा नहीं देता है, कोई भिक्षा नहीं देता है। भिक्षा देने की बात छोड़ो, कोई घर पर खड़ा भी नहीं रहने देता है। चलो 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 आगे निकलो, आगे निकलो, चलो चलो। माता लक्ष्मी जी का अपमान किया है। ऐसे माता लक्ष्मी भगवान की बहुत सुंदर और बहुत बड़ी भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा कभी कम नहीं होने देते। तो बलराम जी से ये कहना चाहते थे, ये बताना चाहते थे और ये जताना चाहते थे कि देखो दाऊ जी, भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो लक्ष्मी हो या कोई साधारण भक्त हो। तो घर पर कोई खड़ा भी नहीं रहने देता था कि चलो 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 आगे निकलो, घर पर कुछ नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं बनाया, चलो निकलो। अब जगन्नाथ जी कह रहे बलराम जी से, कह रहे बलराम जी कह रहे जगन्नाथ जी से कि जगा, ये क्या हो रहा है, कोई हमें भिक्षा क्यों नहीं दे रहा है? भिक्षा देने की बात छोड़ो, घर पर भी खड़े भी नहीं रहने दे रहा है, आगे भगा रहे, सब आगे भगा रहे। तब जगन्नाथ जी कहते हैं कि देखो दाऊ जी, ये शायद लक्ष्मी जी का अपमान हुआ है, इसके लिए हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, कोई ना कोई तो देगा। तो दोनों एक एक घर पर घूम रहे हैं। उसी समय माता लक्ष्मी ने सूर्य देव को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? और तपना आप शुरू करो, बड़े भयंकर गर्मी बरसाओ आप, इतना तपो कि सारी जमीन जितनी भी धरती है एकदम बिल्कुल गर्म हो जाए। तो लक्ष्मी जी के आदेश के कारण सूर्यदेव ने इतना तपना प्रारंभ किया, इतना तपना कि दोनों भाइयों के पैर जलने लगे, अब खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी धरती गर्म हो गई। देखिए ये ठाकुर जी की लीला है, हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान के पैर जलते होंगे, लेकिन भगवान ये लीला कर रहे। तो दोनों के पैर जलने लगे और बड़ी जोर से प्यास लगी, क्योंकि गर्मी की सीजन में अगर हम धूप में घूमकर आते हैं तो प्यास, सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। तो दोनों भाइयों को प्यास लगी बड़ी जोर से। तो चलते चलते एक सरोवर दिखा, तो दोनों भाई वहाँ पर गए। बलराम जी ने कहा चल जगह पानी पी लेते हैं, सरोवर दिख रहा है। तो दाऊ जी और जगन्नाथ जी दोनों जन पानी पीने के लिए सरोवर में गए, और जैसे सरोवर के पास पहुँचे और जैसे पानी पीने के लिए हाथ ऐसे लंबे किए तो तुरंत ही सरोवर का पानी सूख गया। एक भी बूंद पानी सरोवर में नहीं रहा, सारा का सारा पानी सूख गया। ये किसके कारण हो रहा है? माता लक्ष्मी का अपमान किया है, इसीलिए पानी बिल्कुल नहीं मिला, पूरा सरोवर खाली सूख गया पूरा। दाऊ दादे ने कहा रे जगन्नाथ, जगह ये सब क्या हो रहा है, पानी अचानक कहाँ गायब हो गया? देखो भक्तों, दोनों का एक समय ऐसा होता है कि हाथ भी नहीं सूखते हैं, इतना भोजन पाते हैं, इतना भोजन पाते हैं, इतना भोग पाते हैं कि जैसे हाथ धोया और हाथ सूखा भी नहीं और तुरंत दूसरा भोग लग जाता है। आप जगन्नाथ जी में जाकर देखिए तो यही दृश्य आपको देखने के मिलेगा कि जगन्नाथ जी और दाऊ जी का हाथ भी सूखता नहीं है और तुरंत दूसरा भोग लग जाता है। तो एक समय दोनों के हाथ भी नहीं सूखते थे और आज हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, बताइए। हाथ धोने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं बचा है, पूरा सरोवर खाली।
अब क्या करे, दोनों सोचने लगे कि भाई सरोवर पूरा सूख गया, ये हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। बार बार जग्गू दादा समझा रहे दाऊ दादा से कि दाऊ दादा ये सारा का सारा लक्ष्मी जी की वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं, अब क्या करें। तो दोनों ने सोचा कि चलो जहाँ पर प्रसाद वितरण होता है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो दोनों भाई जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण होता है वहाँ पर गए, अर्थात आनंद बाजार में गए। जाकर देखा तो सभी भक्त लोग प्रसाद को ले लेकर अपने अपने घर जा रहे थे। तब जगन्नाथ जी ने एक स्त्री के पास जाकर विनंती की। एक बूढ़ी स्त्री थी, बूढ़ी माता जी थी, उनके पास जाकर दाऊ जी ने विनंती की कि मैया क्या आप हमको भोजन कराओगे, भोजन खिलाओगे, आप हमको प्रसाद खिलाओगे। तब उस बूढ़ी मैया ने कहा जी क्यों नहीं, भोजन पे तो प्रसाद पे तो सबका अधिकार है। और ये दोनों ने रूप कैसा लिया था पता है, ये अपने मूल रूप में नहीं गए थे, वो एक गरीब ब्राह्मण का रूप लिया था। मूल रूप में जाते तो बेइज्जती हो जाती है कि नहीं। अरे अगर मूल रूप में जाते तो लोग क्या सोचते हैं, अरे क्या जगन्नाथ जी और दाऊ जी दोनों भिक्षा मांग रहे हैं, उनके लिए खाना भी नहीं है, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तो सारा भांडा फूट जाता है। तो इसीलिए दोनों गरीब ब्राह्मण के रूप में गए थे। मतलब फटे हुए कपड़े, देखिए कभी कभी भगवान भी फटे हुए कपड़े पहनते, तो अगर हम भी कभी कभी पहन ले तो कोई इसमें कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन ये जो लीला है उसे हमें ठीक से समझनी है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने और दाऊ जी ने दोनों ने फटे हुए कपड़े पहनकर भिक्षा मांग रहे थे। तो इस रूप में गए थे दोनों जन, मूल रूप में नहीं गए थे। मूल रूप में जाते तो बड़ी बेइज्जती होती दोनों की। तो अब उस बूढ़ी माता से कहा कि देखो मैया हमको प्रसाद दीजिए, हम बड़ी भूख लगी है। मैया ने कहा ठीक है। तो ऐसे चावल हाथ में लेकर एक पात्र था, उस पात्र में भगवान का भोग लगाया हुआ, मतलब जगन्नाथ जी का ही प्रसाद था वो भोग लगाया हुआ। तो एक पात्र में चावल थे और जैसे हाथ भर के चावल दोनों के हाथ में दिए, जगन्नाथ जी के हाथ में भी दिए और दाऊ जी के भी हाथ में दिए, दोनों के हाथ में चावल दिए। अब हुआ क्या, महालक्ष्मी की क्रोध के वश एक जोर से पवन का झोंका आया। क्या हुआ, चावल थोड़े ही बचे थे, लास्ट जो पात्र था उसमें थोड़े चावल बचे थे, तो दोनों को दे दिया हाथ में। अब पात्र भी खाली हो गया और यहाँ क्या हुआ, महालक्ष्मी के उनके क्रोध के वश पवन का इतना जोर से झोंका आया कि दोनों के हाथ में से चावल उड़ गए। दोनों के हाथ में से चावल उड़ गए। अब थोड़ा जो बचा था प्रसाद जो हाथ में आया था वो भी क्या हुआ, पवन के वजह से उड़ गया, वो भी उड़ गया। अब दोनों जन बड़े परेशान हो गए, अरे जगह ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, ये थोड़ा सा चावल बचा था वो भी देख ये पवन का झोंका आया और पूरा चावल उड़ गए, क्या हो रहा है। परेशान हो गए दोनों, बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर अब क्या करे, किसी से पूछा, अरे भैया हमको भोजन कहाँ प्राप्त होगा, कोई बताएगा, हमें बहुत बड़ी भूख लगी है, बड़े भूखे हैं 2 दिन से और कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, कोई बताएगा हमें भोजन कहाँ मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने कहा हाँ मैं आपको बताता हूँ आपको भोजन कहाँ मिलेगा। तो दाऊ जी ने कहा हाँ जल्दी बताओ कहाँ मिलेगा भोजन। तो उस व्यक्ति ने कहा यहाँ पर पास में कुछ चांडाल लोग रहते हैं। देखिए ये बात कहाँ तक पहुँचती है। उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर पास में चांडाल लोग रहते हैं, आप उनके घर पर जाइए और उनके घर पर आपको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो दोनों जन वहाँ पर गए कि चले जगह वहाँ पर चलते हैं, देखते क्या होता है। तो जग्गू दादा और बड़ू दादा ये दोनों जन चांडालों की बस्ती में गए। लेकिन अब चांडाल से तो ये बलराम जी कर रहे थे, इसकी वजह से तो लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकाला था। अब भाई चांडाल के घर पर कैसे भोजन प्रसाद पाए।
ये तो वो हो जाएगा ना, अपन ईगो जैसा हो जाएगा कि इसकी वजह से तो मैंने निकाला, अब हमको इनके घर पर भोजन लेना है। तो जगन्नाथ दाऊ जी ने सोचा क्या करे। तब जगन्नाथ जी ने दाऊ जी ने जगह से कहा, जगह एक काम करते हैं, हम इनके हाथों से बना हुआ भोजन हम नहीं पाएंगे। देखिए दाऊ जी अभी तक देखिए क्या कह रहे हैं। देखो जगह, हम इनके हाथों से बना हुआ भोजन हम नहीं प्राप्त करेंगे। हम एक काम करते हैं, इनसे सीधा ले लेते हैं। सीधा अर्थात सीधो पानी ले लिए, सीधा ले लेते हैं और खुद अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, तब पाएंगे। इनके हाथों से बना हुआ भोजन हम नहीं पाएंगे। लेकिन एक पता नहीं नहाते होंगे क्या, पता नहीं भोजन बनाते बनाते सिर पे खुजाते होंगे, पता नहीं नाक में उंगली डालते होंगे, कान में उंगली डालते होंगे, मुंह में उंगली डालते होंगे, पता नहीं ऐसा छी छी ऐसा भोजन नहीं पाएंगे। जगह दाऊ जी ने कहा जगन्नाथ जी से, देखो बंधु ये स्पष्ट बात है, क्योंकि जब भी हम प्रसाद बनाने के लिए मंदिर में आते हैं तो ये बड़ा नियम है कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे। ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। जब भी आप मंदिर में आओ संडे के दिन और आप प्रसाद बनाओ, तो सबसे पहला नियम ये है कि आप स्नान करो। स्नान करके पवित्र वस्त्र को धारण करो। पवित्र वस्त्र का अर्थ ये नहीं कि नया कपड़ा पहन के आओ, धोया हुआ वस्त्र चाहिए। जो एक बार पानी में धुल जाता है वो स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो पवित्र कपड़े पहनो। उसके बाद हम अपने उंगलियों पर देखिए, हमारी उंगलियों पे नाखून तो नहीं बड़े हो गए, लेकिन ये सब नियम है, क्योंकि हम भगवान के लिए बना रहे, हम अपने लिए नहीं बना रहे। और बंधुओं, गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम अपने घर पर भी भोजन बनाते हैं तो वो भी हमारे लिए नहीं बनाते। ये भाव रखना है, नहीं तो हम बंधन में फंसते हैं। हम गीता के अब जो गीता का क्लास होता है 3रे अध्याय में, उसमें कर्म योग है और ये सारा का कर्म का बंधन लगता है हमें। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं तो हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो स्वाभाविक हम अपने घर पर भी अपने लिए भोजन नहीं बना रहे, ये भाव है। तो जब आप मंदिर में आ रहे हो तो हम भगवान के लिए ही बना रहे है कि नहीं। बाद में पाना तो हमको ही है, लेकिन ये पहला नियम है, क्योंकि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जितनी देर तक आप सेवा करो तब ये याद रखना है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान इस भोग को पाएंगे। तो भगवान को क्या हम अपना जूठा खिलाएं, क्या अपवित्र भोजन कराएं हम अपने ठाकुर जी को। इसलिए सबसे पहले हमें स्नान करके आना है। स्नान करने के बाद हमारे नाखून नहीं बड़े होने चाहिए, क्योंकि नाखूनों में मैल जम जाता है। तो नाखून ही नहीं होगा तो मैल के कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है, जब हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हो, भोग बना रहे हो, बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। वो सिस्टम बीच में आया तो बहुत अच्छा था, मास्क वाला। तो कभी भी हमें बातें नहीं करनी चाहिए भोजन बनाते समय। भगवान का जब भोग बना रहे तब बातें नहीं करनी चाहिए, ये तीसरा नियम। चौथा नियम ये है कि कहीं भी इधर उधर कभी खुजाना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सिर में खुजाते, पता नहीं कहाँ कहाँ खुजाते, तो ये खुजाना नहीं चाहिए। फिर भोजन बनाते वक्त कभी भी कान में उंगली नहीं डालनी चाहिए, न मुंह में उंगली डालनी चाहिए, नहीं ऐसे आंखों को ऐसे नोचना चाहिए, न नाक में उंगली डालनी चाहिए। सावधानी बरते, ये कभी ना भूले कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। तो ये कौन सा 5वां नियम हो गया। तो इन सारे नियमों को अगर गलती से हमने कहीं इधर उधर खुजा दिया तो तुरंत हमें खड़ा होकर हाथ धो देने। फिर छठा नियम है, प्रसाद भोजन बनाते वक्त हमें अपने कुछ खाना नहीं, अपने मुंह में कुछ डालना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, खाते मुंह में कुछ डाल दिया और खाते खाते प्रसाद बना रहे, नहीं, ये जूठा हो जाएगा। भोजन तुरंत ही जूठा हो जाता है और ऐसा बनाया हुआ भोजन हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो ये नियम है। तो इन सारे नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी ये बता रहे हैं कि
और ये भी बात है कि अगर हम भगवान के लिए भोग बना रहे हो तो ठीक है, तो नियमों का पालन हमें करना ही चाहिए, लेकिन हमें अपने परिवार को भी ऐसा भोजन नहीं कराना चाहिए। कभी भी अपने परिवार को भी ऐसा भोजन न कराए। बिना स्नान किए कभी रसोई घर में न जाए, क्योंकि वो तो देवताओं का स्थान है। अपवित्र वस्त्रों में, अपवित्र शरीर में हम रसोई घर में जब प्रवेश करते हैं तो सारा श्री जो होता है ना समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी देवी वहाँ से चली जाती है। हमने सुना ना कि वो देर तक स्त्रियाँ सोती रहती थी तो सारे के सारे भिखारी बन गए, है कि नहीं। तो स्नान करके ही हमें रसोई घर में प्रवेश करना है, ये सावधानी बरते हम, नहीं तो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे हम। कभी भी हमारे घर में लक्ष्मी टिके भी नहीं, कितना भी कमा लो आप। तो ये पवित्रता हमें रखनी है। तो जगन्नाथ दाऊ जी कह रहे जगह पता नहीं कैसे भोजन बनाया होगा, हम नहीं पाएंगे, हम अपने हाथों से भोजन बनाकर पाएंगे। तो इनसे सीधा ले लिया और दोनों जन भोजन बनाने के लिए बैठे। तो अब दाऊ जी ने कहा देख जगह तू भोजन बना, मैं तब तक स्नान करने के लिए आता हूँ। अब बड़े भाई जो ठहरे, छोटे भाई को तो आदेश दे सकते हैं। वैसे मूल सिद्धांत में देखा जाए तो जगन्नाथ जी बड़े हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के अंश हैं दाऊ जी, है कि नहीं। लेकिन अवतार कार्य में बलराम जी बड़े बनकर आते हैं, बड़े भाई के रूप में आते हैं। तो छोटा भाई का कर्तव्य होता है कि अपने बड़े भाई का आदेश का पालन करे, ठीक है। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है भैया आप स्नान करके आओ, मैं तब तक भोजन बनाता हूँ। दाऊ जी स्नान करने के लिए गए और यहाँ पर जग्गू दादा भोजन बनाने के लिए बैठे। तो उतने में स्नान करके दाऊ जी आए, तो आकर देखा तो क्या देखा, जगन्नाथ जी ने अभी चूल्हा भी नहीं जलाया था। भोजन बनाने की बात तो दूर रही, अभी चूल्हा भी नहीं जलाया था। दाऊ जी गुस्से हो गए, अरे जगह अब तक तूने भोजन नहीं बनाया, चूल्हा भी नहीं जलाया, क्या करता है तो अब तक भोजन क्यों नहीं बनाया है। तब हट तू, चल खड़ा हो जा, मैं भोजन बनाता हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है भैया आप ही बनाओ। तो जगह तो वहां से हट गए, जग्गू दादा हट गए, अब बैठे बड़ू दादा। बलराम जी भोजन बनाने के लिए बैठे, चूल्हा जलाया, क्या चूल्हा जलाया है, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। आग जल नहीं रही है, सिर्फ धुआं ही निकल रहा है। ये सब लक्ष्मी जी की कृपा से हो रहा है। दाऊ जी परेशान हो गए, आंखों में धुआं, आंखें जलने लगी, दोनों भाई घर से बाहर भागे। दाऊ जी ने कहा अरे जगह ये सब क्या हो रहा है यार, चूल्हा भी नहीं जल रहा है, अब हमें भोजन कहाँ मिलेगा, बड़ी भूख लगी है। तो भगवान ने कहा कि देखो अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें इनके द्वारा बने हाथों से बना हुआ भोजन ही पाना पड़ेगा, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अब आपको पाना हो तो पाओ, नहीं तो मैं तो अब मुझे तो नहीं रहा जा रहा है, मैं तो बैठता हूँ भोजन करने के लिए। तो बलराम जी ने कहा ठीक अब क्या करते हैं। तो दोनों जन परेशान होकर उस चांडाल के घर पर भोजन करने के लिए बैठ गए। देखिए बंधुओं, दोनों को थाली पिरसी गई, फिर भोजन पिरसा गया। अब दोनों जन भोजन पाड़ रहे हैं। दाऊ जी ने बंधुओं पहला निवाला जैसे अपने मुंह में डाला, क्या स्वाद पाया, अद्भुत दिव्य स्वाद, इतना स्वादिष्ट भोजन था कि जैसा लक्ष्मी जी अपने हाथों से बनाती थी ठीक वैसा ही भोजन था। फिर दोनों जन भोजन पा रहे हैं। अब भोजन पाने के बाद अंत में स्वीट दी जाती है। ये नियम है भक्तों, हमारे गुजरात में क्या होता है पता है, पहले स्वीट दिया जाता है। ये गलत तरीका है भोजन परोसने का, गलत तरीका है। पहले क्या परोसा जाता है, आप साउथ में जाइएगा, सबसे पहले आपको चावल दिया जाएगा, हल्का भोजन, उसके बाद दाल, उसके बाद सब्जी, उसके बाद रोटी। ये सब पाने के बाद आपको अंत में स्वीट दी जाएगी। हम क्या करते हैं, हम गुजराती लोग, गुजरात में ये उल्टा है, जब भी शादी वगैरह में जाओ तो सबसे पहले मिठाई दी जाएगी, फिर सारी आइटम। तो मिठाई जो है वो अंत में हमें खा, चलो पहले ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मिठाई पहले नहीं खानी चाहिए। अब सबसे पहले अगर आप स्वीट खा लेते हो तो क्या होता है,
ग्लूकोज अंदर मिल जाता है, तो पहले शुगर पूरे ब्लड में फैल जाती है। तो ये ठीक नहीं है, खाने की पद्धति ऐसी नहीं है। सबसे पहले दाल चावल, फिर सब्जी रोटी, फिर स्वीट। हम बंगाल में जाते हैं तो नवद्वीप परिक्रमा के लिए, तो इसी तरह से भोजन पिरसा जाता है। सबसे पहले चावल, दाल, सब्जी, रोटी और अंत में स्वीट दी जाएगी। उससे क्या होता है, शुगर नहीं होगा आपको। आप कितना भी स्वीट खाओ, फिर भोजन के लास्ट में आप अगर स्वीट खाओगे तो आपको ये शुगर नहीं होगी। शुगर क्यों होती है, हमारा उल्टा सब कार्य है, इसीलिए ये सिस्टम है भोजन पिरोसने की और भोजन पाने की। तो अंत में जब स्वीट दी गई तो दाऊ जी ने जैसे अपने मुंह में स्वीट खाया, क्या स्वाद पाया। अरे कौन आया ये बनाने के लिए, यहाँ कौन आया। ये जगह, दाऊ जी कह रहे जगन्नाथ जी से, जगह मुझे पक्का ये अब हो गया है कि और कोई नहीं, ये लक्ष्मी जी ने भोजन बनाया है, और कोई नहीं है। जाके देखो रसोई घर में, तो जाकर देखा तो लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी जी भोजन बना रही थी। तो दोनों ने क्षमा याचना किया, माफ़ी मांगी लक्ष्मी जी से कि हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमसे ये गलती हो गई, भूल हो गई। अब हम आपको परमिशन देते हैं, आपको जहाँ भी जाना वहाँ पर आप जाइए, कहीं भी आप जा सकती हो, बिल्कुल फ्री। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे एक वचन दीजिए कि आप कभी भी भोजन में कभी ऊंच नीच नहीं करोगे, कभी भी प्रसाद में ऊंच नीच नहीं करोगे आप, ये मुझे वचन चाहिए। तब दाऊ जी ने कहा, जगन्नाथ जी ने भी कहा ठीक है, हाँ आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचा जाएगा, फिर वो ब्राह्मण हो या चांडाली क्यों न हो। अगर वो भक्त है तो उसके घर पर जाकर आप भोजन पा सकते हो। देखो भक्तों, हम कभी कभी ऊंच नीच करते हैं, ये हरिजन है, वो ये हो, फलाना है, वो दिखना है। अगर भक्त है तो वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, प्राण थकी मने वैष्णव वाला। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को अपने प्राणों से भी प्रिय होते हैं। तो हम कौन सी खेत की मूली की जो बड़ी ऊंच नीच करने लगे हम। भगवान ने कभी ये नहीं रखा है। सबरी के जूठे बोर खाते हैं, फिर राम अवतार में सबरी के जूठे बोर खाए, फिर वो भीलों के बीच में जाकर रहे, क्या नहीं पाते थे भगवान प्रसाद। तो हम भगवान से कि बड़े हो गए कि हम ऊंच नीच करने लगे। अरे मैं तो इसका घर का पानी नहीं पीऊँगा, अरे मैं तो इसका घर का खाना नहीं खाऊँगा। हाँ, भक्त होना चाहिए, ये बात हमें जरूरी ध्यान रखनी है, भक्त होना चाहिए। अगर भक्त हैं तो प्रसाद पाइए। हम तो सबके घर पे प्रसाद पाते हैं, हमारे यहाँ तो ऊंच नीच है ही नहीं। अगर जिसके घर में प्याज लहसुन बन रहा है, फिर वो चाहे ब्राह्मण भी होगा, तो हम उसके घर में भोजन नहीं पाएंगे। हमारे लिए तो वो शूद्र है, वैष्णव के लिए वो शूद्र है। अगर जिसके घर में शुद्ध भोजन बनता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है, प्याज लहसुन भी नहीं बनता है, नाम जप होता है, भगवान को भोग लगता है तुलसी दल को अर्पण करके, तो हमारे लिए वो ब्राह्मण है। हम उसके घर पर जाकर भोजन पाते हैं। इसीलिए सावधान रखिए। अगर अपने घर पर साधु संतों को भोजन कराने के लिए बुला रहे, तो ये तभी बुलाना चाहिए जब हम खुद प्याज लहसुन को नहीं खाते हो, है कि नहीं। तभी हमें अपने घर पर वैष्णव को आमंत्रण देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपराध में पड़ते हम। ठीक है, तो ये लक्ष्मी जी को क्षमा कर दिया और लक्ष्मी जी ने भी इन दोनों को क्षमा कर दिया। फिर श्री लक्ष्मी जी मंदिर में आकर रहने लगे और हर मागसर महीने में हर गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाने लगी। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर प्रसंग था माता लक्ष्मी जी का और श्रिया चांडाली का। ठीक है, तो यहाँ पर सत्र को हम विराम देते हैं। कोई भक्त का कोई प्रश्न होता